यानी पिछले 3 साल से सरकार को इस ब्रिज के कंडीशन के बारे में अच्छे से मालूम था, लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया और कानों में रुई ठोस कर लोगों की मौत का तमाशा देखने के लिए इंतजार कर रहा था। 7 जुलाई को गुजरात के वडोदरा में ब्रिज के गिरने से 15 से 16 लोगों की जान चली गई और ये आंकड़ा आगे और भी बढ़ सकता है। इस घटना को महज हादसा नहीं कहा जा सकता। ये घटना सरकार और अधिकारियों के लापरवाही का नतीजा है, क्योंकि कई रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि पिछले 6-7 साल से ये कंप्लेन किया जा रहा था, बार बार ये पिटीशन दिया जा रहा था कि इस ब्रिज की कंडीशन ठीक नहीं है, इसमें दरारें आ चुकी है और कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद सरकार और अधिकारियों ने कोई एक्शन नहीं लिया। और आज से 3 साल पहले यानी 2022 को वडोदरा डिस्ट्रिक्ट पंचायत मेंबर हर्षद सिंह पारमार रोड्स और बिल्डिंग डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिखकर यह बताते हैं कि यह ब्रिज पब्लिक सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और अगस्त 2022 को पारमार अथॉरिटी से यह अपील करते हैं कि इस ब्रिज को जल्दी से जल्दी अनसेफ डिक्लेयर किया जाए और गाड़ियों की आवाजाही बंद कर दिया जाए ताकि कोई हादसा ना हो जाए। और पारमार यहाँ तक लिखते हैं कि अगर अथॉरिटीज ने कोई एक्शन नहीं लिया और कोई हादसा हो गया और किसी की जान चली गई तो उसके जिम्मेदार अथॉरिटीज खुद होंगे। लेकिन इसके बाद भी प्रॉपर एक्शन नहीं लिया गया। और 30 अक्टूबर 2022 को जो मोरबी ब्रिज कोलैप्स हुआ था, जिसमें 135 लोगों की जान चली गई थी, इस घटना के बाद एक बार फिर हर्षद सिंह पारमार रोड्स और बिल्डिंग डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट को रिमाइंडर के तौर पर यह चिट्ठी लिखते हैं कि इस ब्रिज की हालत ठीक नहीं है। और जब भी गाड़ियों की आवाजाही होती है तो पिलर्स वाइब्रेट करने लगता है। और पारमार बार बार ये अपील करता है कि इस ब्रिज का जो रिपोर्ट है उसको पब्लिक में साझा किया जाए ताकि पब्लिक को इस ब्रिज का कंडीशन के बारे में पता लगे। लेकिन पारमार को यह बताया जाता है कि ये सब कुछ देखा जा रहा है। और पारमार ये कहते हैं कि अथॉरिटीज को ये मालूम था कि ये ब्रिज कोलैप्स होगा, लेकिन इसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। आरटीआई एक्टिविस्ट और लोकल लीडर लाखन दरबार ये बताते हैं कि 2022 में ही रोड्स और बिल्डिंग डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ये कन्फेस किया था कि ये ब्रिज सेफ नहीं है, इस ब्रिज का रिपोर्ट नेगेटिव है। लेकिन इसके बाद भी ये ब्रिज बंद नहीं किया गया। और आपको बता दें कि इस घटना के महज 9 दिन पहले गुजरात के लोकल जर्नलिस्ट इस ब्रिज के जो कंडीशन है उसको दिखाता है और उस वीडियो को वायरल करता है, लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं होता है। यानी 3 साल से ज्यादा समय से सरकार और अधिकारियों को यह मालूम था कि इस ब्रिज की हालत ठीक नहीं है और कभी भी कोलैप्स हो सकता है, लेकिन इसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया और लापरवाही से छोड़ दिया गया। और इस लापरवाही का नतीजा इन 16 लोगों को भोगना पड़ा। आखिर कोई इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? और मैं आपको बता दूं कि सरकारों की लापरवाही तब छूटेगी जब लोग सरकार चुनने के बाद उस चुनी हुई सरकार से सवाल करेंगे, क्योंकि हमारे भारत में लोग सरकार तो चुन लेते हैं लेकिन उन चुनी हुई सरकारों से सवाल नहीं करते। जिस दिन लोग सवाल करना शुरू करेंगे उस दिन से सरकार इस तरह की लापरवाही नहीं करेंगे।